भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो स्पेशल वीडियो है आप सबके लिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर भी कर देना। आप सबको कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका बहनों के 20,000 पदों पर नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो अगले 6 माह में पूर्ण की जाए। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाया जाए, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर अकाउंट से कल 19 अप्रैल को 10:42 पीएम पर यह जो है ट्वीट किया गया है। तो आप सबको बताना चाहेंगे कल शाम को यह ट्वीट किया गया, जिसमें यह कहा जा रहा है। अब सवाल यहां पर बहुत सी बहनों के मन में खड़े होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिछली जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पदों के लिए जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें लगभग जो है यहां पर 53,000 शायद कुछ ऐसे ही समथिंग पद थे, यानी भारी संख्या में पद थे। तो क्या वो वाले पद खत्म हो गए? क्योंकि सरकार कह रही है अगले 6 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए 20,000 पदों के लिए। तो क्या ये नए पद से फॉर्म लिए जाएंगे या पुराने वालों का क्या होगा, या फिर जो है यहां पर पुराने वाले भी अगर चलते रहेंगे ये भी कराए जाएंगे? तो फिर पुराने जब साल भर में नहीं हो पाए तो क्या 6 महीने में नए हो जाएंगे, और पुराने का फिर क्या होगा? तो नया पुराना जो भी मैटर है इसकी गुत्थी सुलझाने के लिए समय आपको देना पड़ेगा, क्योंकि शासन की तरफ से और विभाग की तरफ से कोई भी जो है इस बारे में बात ऑफिशियली निकल के लेटर के माध्यम से नहीं आई है कि पिछली प्रक्रिया का क्या हुआ। नई प्रक्रिया ये 20,000 है, इस बारे में अभी और ज्यादा थोड़ा टाइम लगेगा। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या आपको अवगत कराना चाहता हूं। व्यर्थ में परेशान ना हो, यह ट्वीट जरूर किया गया है, भर्ती जरूर आने वाली है, इसके चांस ये ज्यादा बन रहे हैं अभी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं। आपको बताना चाहूंगा कि पुराने जो पद थे शायद उनको खत्म करके अब उन पदों को कम करके 20,000 ही केवल पदों पर भर्ती आप देखने को मिल सकती है, ऐसा अनुमान है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं है। आने वाले वक्त में समय के साथ में खबरों में आपको हम अपडेट जरूर देंगे। आप जुड़े रहिए ऑल इंडिया से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही कोई अपडेट आएगी आप सबको ऑल इंडिया सच्चाई से बताएगा। वही बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी के ट्विटर अकाउंट से एक और ट्वीट हुआ। कोविड काल में हम सभी ने पैरामेडिक्स के महत्व को बहुत करीब से देखा और समझा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अगले 6 माह में प्रदेश में 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की कार्य वगैरह किया जाए। तो जो है स्वास्थ्य विभाग में भी 10,000 पदों पर पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है, और कल उन्होंने 19 अप्रैल को 10:41 पीएम पर यह ट्वीट किया है। तो कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ट्वीट हुए हैं, और हमें जो भेजा है वो उर्मिला बहन आती है सोनभद्र से, उनके द्वारा भेजा गया। रही बात इसकी सोशल मीडिया में अखबारों में छपने वाले आर्टिकल को लेकर के, तो आज दोपहर को भी हम एक वीडियो लाएंगे, और वो वीडियो ऑल इंडिया पर ही रहेगा और हमारे द्वारा ही बनाया हुआ रहेगा, यानी बोला हुआ। तो प्लीज उस वीडियो के लिए आप इंतजार करना और दोपहर में जरूर आना, कुछ ना कुछ अपडेट आपके लिए उसमें भी लाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग चैनल से जुड़े होंगे, सब्सक्राइब कर रखा होगा। इधर देखिए एक और ये ट्वीट उन्होंने किया है, और इसमें उन्होंने कहा सीएम ऑफिस से कि कम से कम 5,000 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण भी कराया जाए। तो उत्तर प्रदेश में 5,000 कम से कम नए आंगनबाड़ी केंद्र भी बने, इसके लिए भी कह रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको हार्ड कुक्ड मील के साथ साथ अधिक पोषण युक्त मॉर्निंग स्नैक्स, दूध, फल आदि भी दिया जाना चाहिए। तो उनका यह भी कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको हार्ड कुक्ड मील के साथ ही साथ अधिक पोषण युक्त मॉर्निंग स्नैक्स, सुबह के नाश्ते के लिए कह रहे हैं दूध और फल भी मिलना चाहिए। लेकिन अब यहां पर मिलना चाहिए ये एक अलग बात है, आपकी सरकार देगी और वो कब देगी वो जरूरी है, और वही जो है यहां पर आपको ऑर्डर देने हैं। तो
अब माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश कब आएंगे और कब इनके आदेशों का अक्षरशः पालन होगा और बाल विकास विभाग के अधिकारी लेटर निकालेंगे और फिर कहीं जाकर के वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को 3 से 6 वालों को दूध और फल नसीब हो पाएगा, ये तो समय के साथ ही पता चल पाएगा। तो फिलहाल के लिए हार्ड कुक्ड मील के बारे में भी कह रहे हैं। हार्ड कुक्ड मील दोपहर का भोजन बहनों जो है आप सब जानती हैं उत्तर प्रदेश में नन्हे मुन्ने आंगनबाड़ी के बच्चों को नसीब नहीं हो रहा है। जो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक जहां खाना बनता है उन्हीं के बच्चों का वो मुंह ताकते रह जाते हैं, लेकिन उनके मुंह में जो है खाना नहीं जाता। तो इस बारे में भी जो है प्रशासन विभाग को सोचना चाहिए और हार्ड कुक्ड मील के बारे में भी कुछ करना चाहिए। केवल ट्विटर पर पोस्ट डालने से कुछ नहीं होता। आप सब जानती हैं उत्तर प्रदेश में सरकार ने पिछली बार कहा था कि आंगनबाड़ी बहनों का 1500 रुपया बढ़ा करके उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर दिया, उनको सम्मानजनक मानदेय दे दिया, लेकिन वही बढ़ा हुआ पैसा क्या आज तक किसी बहन के हाथों पर पहुंचा भी था? पूरे 5 साल बीत गए, 1500 रुपया जो सरकार कह रही थी, जिसके लिए ट्वीट भी किए, सब कुछ किया, लेकिन वो पैसा बहनों को नहीं मिला। तो इस तरह से ये बहुत सी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो केवल दिखाने के लिए होती हैं, जमीन पर वो उतरती नहीं है। हर आंगनबाड़ी का अपना भवन हो, हम इन्हें प्री प्राइमरी के रूप में विकसित कर रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी यानी बेहतर आधारभूत सुविधाएं, ऑडियो विजुअल एड्स और क्लीन एनर्जी युक्त ये सारी चीजें विकसित इसके रूप में आंगनबाड़ी केंद्रों को किया जाए। इस तरह से कुछ कल ट्वीट हुए हैं और ये भी कल 19 अप्रैल 2022 को 10 बजकर जो है यहां पर 43 मिनट पीएम पर ये ट्वीट किया गया है। तो इस तरह से कुछ जानकारी आई है जो आपको यूपी से हमने बताई है। बहुत ही धुआंधार ये जानकारी है। उम्मीद करते हैं अगले वीडियो का आप बेसब्री से इंतजार करोगे और जो भी भर्ती से रिलेटेड जानकारी आएंगी, मान लीजिए पुरानी वाली भर्तियों का क्या होगा, ये क्या पुरानी वाली भी चलेंगी, क्या नई वाली भी नहीं निकलेंगी, तो जो भी मैटर है XYZ, लेकिन आसार यही लगते हैं पुरानी वाली जहां तक है देखो कम करके उसके पदों को कम करके अभी 20,000 करके सिर्फ जो है सरकार निकाल रही है। इस तरह से कुछ मैटर आ रहे हैं और आप सब जानते हैं सरकार ने पहले ही जो है कितनी बहनों को न जाने रिटायर कर दिया। लगभग 60,000 62,000 बहनों को तो नौकरी से ही सरकार ने अपनी सत्ता में जो है साल 1.5 साल 2 साल पहले निकाल दिया था कोरोना काल में। अब आप सोचिए मात्र 20,000 पदों को ये भर रहे हैं, तो सरकार की मंशा रोजगार देने के मामले में कैसी है वो तो आप समझ ही सकते हो। क्योंकि अगर 50-60 हजार बहनें रिटायर की जा चुकी हैं, नौकरी से हटाया जा चुका है, तो एटलीस्ट उतने तो पद लाने ही चाहिए थे, उससे ज्यादा चूंकि निकलने चाहिए थे, क्योंकि भर्ती बहुत समय पहले आई थी, कई वर्षों पहले। उस टाइम पीरियड से भी तो काफी लोगों ने जो है नौकरी छोड़ी। तो इस तरह से और जनसंख्या बढ़ रही है, गांव का प्रसार हो रहा है, गांव में आबादी बढ़ रही है, तो और ज्यादा केंद्रों का जो यहां पर विकास होना चाहिए और ज्यादा केंद्र बनने चाहिए। और जैसे मिनी केंद्र हो या कोई भी केंद्र हो, उनके जो है जो पद हैं वो भी बढ़ने चाहिए, लेकिन वो बढ़ने के बजाय वो जितने हैं उतने भी रहने के बजाय उल्टे कम किए जा रहे हैं, भर्ती भी कम पर निकाली जा रही है। वही देखिएगा एक ये बहन है, इन्होंने कहा था नमस्कार इस भर्ती में मेरा नंबर आया था, पर अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। बहन भर्ती में नंबर नहीं आपका आया था, आंगनबाड़ी भर्ती मामले में भी कोई किसी के नंबर थोड़ी आए हैं, अभी तो आपने केवल फॉर्म भरा है, तो फॉर्म भरने को आप नंबर आया था ये समझ रही हैं। अरे कोई भी आप भर्ती के लिए फॉर्म भरती हो तो ये लेटर आपको दिए जाते हैं। इन्होंने कहा है कि शामली गांव वगैरह खिड़की, नाम वगैरह राधा, इस तरह से उन्होंने ये भेजा है। और ये देखिए इन्होंने ये भेजा, ये कोई नंबर थोड़ी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका के मानदेय पर संविदा आधारित ये नियुक्ति है और आवेदन पत्र है ये, यानी भर्ती के लिए इन्होंने आवेदन किया था 3/6/2021 को और उत्तर प्रदेश सरकार अभी भी इसको पूर्ण नहीं करा पाई है और इसमें तो 6 महीने से ज्यादा समय बीत गया है, लगभग 10 महीने बीत गए हैं और भर्ती प्रक्रिया सरकार ने पूरी नहीं करा पाई। तो यहां पर अब सरकार कह रही है कि केवल 20,000 पदों पर भर्ती आएंगी और उसको 6 महीने में पूरा कर लो। तो ये कुछ चीजें हैं जो शासन के स्तर से थोड़ा दिक्कत लोगों को पैदा कर रही हैं। बहुत सारे गरीब लोग जो है इनमें कागजात वागजात सब लगा करके भर्ती में अप्लाई किए, अब उसका कोई मोल नहीं, अब दोबारा से क्या फॉर्म भरेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कंफ्यूजन वाली हैं, तो वहीं पर आप लोगों को सोचना चाहिए। और अगर ये प्रक्रिया निकल गई थी आंगनबाड़ी की, अगर उसमें 53,000 पद थे तो फिर सरकार ने उनको 20,000 करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जो प्रस्तावित है उसमें पद थोड़ी घटाए जा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इनका ये जो भी हाई स्कूल, इंटर और स्नातक जो भी जो किया है उसमें जितने जितने अंक थे वो सब पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है। तो इस तरह से इनका ये एक आवेदन पत्र था जिसको वो कह रहे हैं हमारा नंबर आया था। तो नंबर अभी किसी के नहीं आए हैं, आगे अगर कुछ होगा तो ऑल इंडिया पर बताया जाएगा। आप लोग बस चैनल से जुड़े रहिए, डेली खबरों को
को जब भी आए वीडियो उसको पूरा देखा करिए। इधर देखिएगा वीनू सिंह बहन आती है मुजफ्फरनगर से। एक बहन ने कहा था कि हमको गोद भराई वाले जो भी गतिविधि कराई गई है उन सबके बारे में बता दीजिएगा। तो आइए आपको बताते हैं कब कौन सी क्या मनाई गई गतिविधियों में। देखिए इनका 2019 से लेखा जोखा है, लेकिन उन बहन ने मांगा था यहां पर 2021 से। और ये देखिएगा 9/2/2021 को गोद भराई वगैरह थी। इधर और बताते हैं 23/2/2021 को जो है अन्नप्राशन था, 29/3 को गोद भराई थी, 29/10 को वाश डे था, 9/11/2021 को जो है अन्नप्राशन था, 31/11/21 को वाश डे था, 14/12/21 को गोद भराई थी, 28/12/21 को अन्नप्राशन था, 11/1/22 को गोद भराई थी, 8/2/22 को अन्नप्राशन था, 22/2/22 को वाश डे था, 29/3/22 को अन्नप्राशन था। इस तरह से इन बहन ने जानकारी भेजी है। साथ ही साथ आपको बता दें जिला कार्यक्रम अधिकारी आगरा से इनका भी एक 8 नवंबर 2021 में ये लेटर निकला था पोषण अभियान के अंतर्गत गतिविधियों के आयोजन से जुड़ा हुआ। और इसका जो भी जो राज्य लेवल का था वो भी आप सबको उस टाइम पर दिखाया था। ये कुछ कैलेंडर भी उस टाइम पर आया था। अब कैलेंडर में गतिविधियां भी लिखी हैं, आप यहां पर अगर देखना चाहें तो सब लिखी हैं। अब ये सब लेटर चैनल पर दिखाए जा चुके हैं, फिर भी जो है कोई बहनें अब जाकर के मांगती हैं। तो इससे यही पता चलता है कि वो बहनें शायद वीडियो डेली नहीं देखती हैं और वो खबरें नहीं देखती होंगी। अब जब उनको जरूरत है तब वो ऑल इंडिया के दरवाजे खटखटा रही हैं, वरना अगर डेली देखा होता तो इन बहनों की तरह जिन बहनों के पास अभी भी इन सब चीजों के रिकॉर्ड है, रजिस्टर पर लिखे रखी हैं, तो ये सब बहनें स्मार्ट वर्क कर रही हैं, अपना जागरूक है और हर चीजों को नोट डाउन कर रही हैं और डेली वीडियो को भी देख रही हैं, जागरूक हो रही हैं। तो इस तरह से काफी लोग जो है वीडियो ना देखने के कारण, ऑल इंडिया से ना जुड़े रहने के कारण उनके पास समस्याएं आती रहती हैं। संगीता तोमर बहन आगरा से, उन्होंने द्वारा देखिए कि लेटर भी भेज दिया गया था। अब इस तरह से समस्याएं हैं। खैर कोई बात नहीं, मदद करना हमारा कर्तव्य है, आप देखें ना देखें। और आपने मांगा है तो हम फिर से एक बार जो है इसी लेटर को, ये जो ये लेटर आप देख रही हैं, ऑल इंडिया चैनल के स्टोरी पोर्शन में हम लगा देंगे। वहां से आप जिनको जरूरत हो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आपका उससे भला हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं संभल जिले में यहां मुन्नौर जो है परियोजना पड़ती है, वहां से 19 तारीख को कल एक लेटर निकला है कि 18 तारीख को नगर क्षेत्र मुन्नौर की आंगनबाड़ी बहनों की आकस्मिक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नगर क्षेत्र मुन्नौर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का उपस्थित होना अनिवार्य था। किंतु बैठक में निम्न आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अनुपस्थित रही हैं: श्रीमती आशा गौतम, श्रीमती निगहत, श्रीमती नाजरीन, श्रीमती सवा। आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि बैठक में अनुपस्थित रहने का संतोषजनक कारण आज ही कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस तरह से सीडीपीओ का वहां पे लेटर उनके लिए जारी है। साथ ही छोटी बाई महज मिशन आती है बालाघाट से, वहां पर उन्होंने कहा कलेक्टर कार्यालय का उन्होंने कल जो है वहां पर घेराव किया है, जहां से कुछ वीडियो आए हैं, फोटो आई है और उनके अलावा ये रैली भी बहनों ने कल वहां पे निकाली है। साथ ही साथ एक अगला लेटर आया है जो कि बिहार सरकार से है। और बिहार के भाइयों बहनों ध्यान देना, लेट थोड़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, 19 तारीख को कल ये सरकारी आदेश आपके वहां निकला है। जो प्रभारी पदाधिकारी पोषाहार वाले, उन्होंने सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को लेटर भेजा है। कहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय त्रैमास में WBNP जो योजना है वो प्राप्त खाद्यान्न आवंटन का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में है। तो यहां पर उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं भारत सरकार के प्राप्त आवंटन सभी जिलों को जो दिए गए हैं उसी के संबंधित। तो यहां पर उनका कहना है कि 24 घंटे के अंदर जिला का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा रिपोर्ट को ही अंतिम मानते हुए भारत सरकार को यूसी भेज दिया जाएगा। इस तरह से लेटर आया और लेटर को भेजा था रविराज भाई ने। साथ ही साथ आगे चलते हैं, एक और जानकारी आई है, राशन न मिलने पर ग्रामीणों ने यहां पर प्रदर्शन किया है। तो यह रेहरा बाजार पड़ता है, आक्रोश देखने को मिला है। महुआ आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को नहीं मिल रहा राशन, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पर ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। तो देखिएगा स्थानीय विकास खंड के ग्राम सभा महुआ आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को राशन नहीं मिलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पर लापरवाही का आरोप लगाकर के कार्रवाई की मांग की है। और इस तरह से ग्रामीण राम जो है यहाँ पर राजमन वर्मा, रिंकू वर्मा, मन्नान, चंद्रभान, उतरहा, नीलम कलावती, नीलम शर्मा, बहुत लोगों के नाम है। और इन सबका आरोप है कि 2 दिन से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है यहाँ पर लोगों को बच्चों का राशन देने के लिए बुलाती हैं, लेकिन शाम तक इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है। तो हो सकता है कहीं इस तरह से अनियमितता बढ़ती जा रही हो, लेकिन ज्यादातर मामलों में अब ये भी देखने को मिल रहा है कुछ जगह जहां पर अनपढ़ लाभार्थी हैं वहां पर राशन भी ले
जाते हैं उसके बावजूद भी जो शिकायत भी ऑनलाइन करते हैं कि यहां पर जो है उनको राशन नहीं मिला, और तो और उनके राशन ले जाने की फोटो भी कार्यकर्ता के पास में होती है कि ये फला फला दिन राशन ले गए हैं, और उसके बावजूद भी शिकायत करते हैं। तो ये आपसी रंजिश के भी कई जगह मैटर देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल जो भी हो, जांच की आवश्यकता है, जांच कराई जाए निष्पक्ष, और बहनों को यही सलाह है कि आप सब अपने पास सबूत भी रखें, जिसको राशन दे फोटो अपने पास रख लें। अगर आपके वहां के लाभार्थी थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं और इस तरह के भी जो हैं जिनका खुद का कोई वजूद ना हो, यानी राशन भी खाए ले जाए उसके बावजूद भी जो है शिकायत भी करें, तो इस कोटि के आपसे जलने वाले इस तरह के जो लाभार्थी हैं इन पर थोड़ी नजर आपको जरूर रखनी होगी। और वहीं पर अगर ऐसे मैटर आते हैं तो पहले ही आप शिकायत कर दीजिए, और शिकायत सीधा डीएम कार्यालय में करिए, सबूतों के साथ में करिए कि इनका हमारे पास ये फोटो भी है, राशन कब कब ले गए वो सब है, हस्ताक्षर अंगूठा सब है, चाहो तो मिलान कर लो, और फिर भी ये शिकायत कर रहे हैं आपसी रंजिश के चलते। इस तरह से आप इन मैटरों को आगे भी बढ़ा सकते हो, उल्टे उन पर कार्रवाई होगी। अब देखिए यहां पर ज्यादातर क्या केसेस में होता है कि लाभार्थी को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है मां बाप को बस उनको तेल दाल और जो है दलिया चाहिए आंगनबाड़ी में। आज अगर एडमिशन कराएंगे तो कल ही तेल दाल दलिया मांगेंगे, ये उनका जो है जन्मसिद्ध अधिकार एक तरह से हो गया है। बच्चा वहां पे आंगनबाड़ी में क्या पढ़ रहा है, कहां तक उसको शिक्षा मिली है, क्या क्या सुविधाएं हैं, उसको भेजना है कि नहीं भेजना है, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। साथ में ले जाएंगे, गेहूं कटाएंगे, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए, ना ही वहां पे सुविधाएं, ना ही पढ़ाई लिखाई से उनमें कोई दिलचस्पी है। उनको सिर्फ दिलचस्पी है तो वो तेल से, वो दाल से और वो दलिया से। सरकार को चाहिए इसके बारे में भी थोड़ा संज्ञान लें, और आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले जो बच्चे हैं उनको लेकर के कुछ बेहतर सिस्टम लागू करें कि पढ़ने के लिए भी उनको आना पड़े, केवल खाने और खिलाने वाली जो दाल जो भी सब आ रहा है इस मैटर पर ही वो सीमित ना रहे, पढ़ाई पर भी उनका फोकस होना चाहिए। जो सना गुप्ता बहन आती है औरैया से, और इसमें कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। जो बच्चा पढ़ने के लिए आए उसी का नाम हो, अन्यथा ज्यादा दिन जो है अटेंडेंस उसकी अगर नहीं लगती है तो उसका नाम भी हटना चाहिए और उसको बाहर भी होना चाहिए। ये कुछ कड़े नियम विभाग सरकार को ऊपर से लागू करने होंगे, वरना आंगनबाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं वो केवल खाने पीने तक ही सिमट कर रह जाएंगे। पढ़ने के लिए तो दूर दूर का भूल जाइए कि बाल वाटिका बनी है, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, इनकी बेहतर नींव भरी जाएगी शिक्षा के मामले में, वो सिर्फ देखने लायक है और उसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा देखिएगा वो शर्मिला सिंह बहन आती है बलिया से, उन्होंने अपने वहां से की फोटो भेजी है, और ये आती है रज्जन जो फतेहपुर से, इनके वहां पर भी ये कार्यक्रम मनाया गया है, फोटो वहां पर भी भेजी है। साथ ही एक ये बहन आती है निर्जा पटेल इटावा से, इनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है, और ये आती है समनम छतरपुर मध्य प्रदेश से, इनके द्वारा भी फोटो आई है। और इनके अलावा ये आती है प्रेमलता आगरा से, इनके द्वारा भी एक फोटो आई है। और साथ ही ये आती है जिनका नाम है कुसुम, जो मऊ जिले से आती है, राशन वितरण किया। और साथ ही एक ये बहन है अतरौलिया वगैरह से, जो स्वास्थ्य मेला लगा लेकिन इन्होंने नाम वाम बताया नहीं, गलती से इनका लग गया। सुशीला बहन आती है रायबरेली से, और इनके द्वारा भी अपने वहां से फोटो भेजी गई है। साथ ही एक ये बहन आती है यशोदा रामपुर से, इनके द्वारा भी फोटो आई है। और इनके अलावा ये आती है सरिता हरदोई से, इनके द्वारा भी फोटो आई है। और लास्ट में ये आती है मीना देवी, जो कि आती है देवरिया से, इनके द्वारा भी फोटो आई है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में दोपहर में आप सबको हम फिर से मिलेंगे।